हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड, जिसका टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी एक वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर दी है, जिसमें केवल हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उसके टाइप्स को शॉर्ट में मैंने डिफाइन किया था। ठीक है, तो आज हाइब्रिडाइजेशन के एक एक टाइप मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जो इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको समझ में आता है कुछ भी मेरे नोट्स से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले एसपी हाइब्रिडाइजेशन को लीनियर और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो लीनियर और डायगोनल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये शेप होता है हाइब्रिडाइजेशन का, इस वजह से इसे लीनियर और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो एसपी संकरण में क्या होता है, तो एसपी संकरण में किसी परमाणु के संयोजकता कोश का एक एस और एक पी कक्षक एक ही अक्ष में परस्पर मिश्रित होकर नए दो समान इक्विवेलेंट समरेखी एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। आपको लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं आपको बिल्कुल एकदम इजी तरीके से समझाती हूँ। एसपी संकरण जो रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन था उसमें भी ये था कि अपन उनके नंबर देखते हैं, जैसे कि अगर एसपी है तो एक एस होगा और एक पी होगा, तब जाके एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो बस वो ही इसमें लिख रखा है कि जो संयोजकता कोश का एक एस और एक पी जब दोनों आपस में मिलेंगे, मिश्रित होकर मतलब दोनों मिक्स होंगे, तो क्या होगा, नए दो समान इक्विवेलेंट यानी कि जो सेम उसी के जैसे समरेखीय, समरेखीय मतलब एक लीनियर शेप में क्या करेंगे, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। बस यही यहाँ पे लिख रखा है। बहुत ही इजी तरीके से आप आपकी लैंग्वेज में भी ये लिख सकते हो, बट कंसेप्ट यही होना चाहिए कि एक एस और एक पी कक्षक एक ही अक्ष में, और सबसे बड़ी बात कि एक ही एक्सिस में वो क्या होंगे, परस्पर मिलेंगे, मतलब मिश्रित होंगे, मिक्स होंगे। यानी कि अगर एस की एक्स एक्सिस है तो पी की भी एक्स एक्सिस ही होनी चाहिए, किसी भी अलग अलग एक्सिस में ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मिश्रित होकर नए दो समान इक्विवेलेंट या फिर समान समरेखी एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, त्रिविम में निर्देशित रहते हैं। जब वो दोनों मिक्स होंगे तो वो क्या करेंगे, 180 डिग्री का क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। जिन अणुओं में केंद्रीय परमाणु में एसपी संकरित अवस्था में होता है, देखो जिन भी मॉलिक्यूल्स में एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो अणु जो होते हैं उनकी जो शेप होता है वो हो जाता है लीनियर शेप। ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल रहेगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। देखो इस डायग्राम से आपको ये थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। ये है अपना एस ऑर्बिटल, देखो इसकी एक एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये है पी ऑर्बिटल, इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन ये जब दोनों मिलेंगे तो अपनों ने यहाँ पे जेड एक्सिस ले रखी है। अगर आप इसको वाई एक्सिस में लेते हो तो इसकी भी वाई एक्सिस ही होनी चाहिए और पी ऑर्बिटल की भी वाई एक्सिस ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जेड एक्सिस, इसकी भी जेड एक्सिस, दोनों क्या है, एक ही एक्सिस में मिल रहे हैं। जब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, मिक्स होकर ये इस तरीके का कुछ शेप बनाएंगे। तो ये जो शेप है एक तरीके से ये क्या है, लीनियर शेप है। अगर ये शेप थोड़ा इस तरीके से होता, कुछ और एंगल आ जाता, लेकिन ये क्या है, लीनियर शेप है, और लीनियर शेप है तो एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री का। ठीक है, अब ये जो लोब है ये क्या है, लार्ज लोब या फिर स्मॉल लोब, इसको हिंदी में पाली बोलते हैं कि बड़ी पाली छोटी पाली। ठीक है, ये हो जाएगी बड़ी पाली और ये हो जाएगी छोटी पाली। ठीक है, तो ये जो है मेन, ये है एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। बनने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा वो होगा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आई होप इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अपने को एक एस ऑर्बिटल लेना है, एक पी ऑर्बिटल लेना है, दोनों को एक ही एक्सिस में लेना है। ये क्या करेंगे, समान मतलब इक्विवेलेंट समरेखीय एक अणु बनाएंगे, सॉरी ऑर्बिटल बनाएंगे। तो वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिससे उसका शेप जो होगा वो लीनियर हो जाएगा और एंगल जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा, बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन और BeCl2 मॉलिक्यूल का बनना। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। क्लास 11th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, सब में हाइब्रिडाइजेशन आना ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना। बेरिलियम मतलब बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक है, तो 1s2 2s2 जब अपन फिल करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ये एस ऑर्बिटल और ये भी एस है, ये पी के है। ठीक है, और ये इसकी जो है ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ मैं फिल कर देती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी मैं फिल कर देती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा इसकी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब ये एक्साइटेड मोशन में होगा, एक्साइटेड स्टेट आएगी इसकी BE4, 1s2 2s1 और 2p1। अब ये कैसे, तो देखो
जब एक्साइटेड स्टेट आती है तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अगले वाले उपकोष में प्रवेश कर जाता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा, यानी कि पी ऑर्बिटल के अंदर वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड होकर चला जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 2s1 और 2p1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी कुछ थ्योरी है। उत्तेजित बेरिलियम परमाणु का एक 2s कक्षक और एक 2p कक्षक। अब ये जो है ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2p। अब देखो यहाँ पे भी 2s 2p है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, 2s और 2p कक्षक संकरित होकर 2 sp हाइब्रिड बनाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो क्या होंगे, 2 हाइब्रिड कक्षक बनाएंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइब्रिड कक्षक क्लोरीन के 2 परमाणुओं के, अब यहाँ पे अपने BeCl2 की बात करें, जब ये बेरिलियम परमाणु क्लोरीन परमाणु के क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, 2 अणु के साथ मिलेगा, तो क्या होगा, देखो जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यह हाइब्रिड कक्षक क्लोरीन के 2 परमाणुओं के कक्षकों के साथ समाक्ष अतिव्यापन करके, समाक्ष अतिव्यापन होता है। तो इससे पहले ही मैंने आपको सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बताया था, ओवरलैपिंग के बारे में भी बताया था, जिनमें सिग्मा बॉन्ड का थोड़ा डिस्क्राइब कर रखा था। तो उसमें क्या होता है, समाक्ष अतिव्यापन करके 2 sp सिग्मा आबंध बना लेते हैं। एक sp और p मतलब sp सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। sp के मध्य 180 डिग्री का एंगल होता है। एंगल कौन सा होगा, 180 डिग्री का। और इसकी जो शेप होगा BeCl2 का शेप जो होगा वो होगा रेखीय आकृति होगी। अब ये आ जाएगा, देखो ये है बी का शेप, ये आ जाएगा, सॉरी ये है बी, ये हो जाएगा क्लोरीन, ये हो जाएगा क्लोरीन। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिक्स होंगे, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इनका जो शेप बनेगा वो हो जाएगा लीनियर शेप, और जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। इसका एक और डायग्राम है, अगर आप वो बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। है कि एक क्लोरीन का अणु, 2 क्लोरीन के अणु और एक बेरिलियम का अणु लेकर अगर ये अपन मिक्स करवाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो इस तरीके का शेप आएगा, इस तरीके का ऑर्बिटल बनेगा। और क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, और जो इनका शेप होगा वो हो जाएगा लीनियर शेप। यहाँ आ जाएगा BeCl2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल मॉडल, ये हो जाएगा पूरा BeCl2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल मॉडल। ये हो जाएगा एग्जाम्पल, ये हो जाएगा इसकी डेफिनेशन, और ये हो जाएगा मेन है। ठीक है, तो अगर इससे आपको समझ में आ जाता है तो आपको कोई सा भी, बेरिलियम ज़रूरी नहीं है कि बेरिलियम का ही एग्जाम्पल हो, कुछ और भी एग्जाम्पल आ जाता है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, जिसमें एक s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है, तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यही प्रोसेस होगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में sp2 संकरण का जो वीडियो है वो अपलोड करूँगी, सो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। थैंक यू।